हेलो, दीदी क्या हुआ? दीदी क्या हुआ? सारिका पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन? लेकिन वो तो अपनी सहेली से मिलने ग्वालियर गई थी, तो ऐसे कैसे हो गया? माँ, छोटी जेल में कैसे? कुछ तो बताओ। हाँ, मुझे कुछ पता नहीं समर, कुछ पता नहीं। समर जल्दी चल, पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां जाकर पता करते हैं क्या हुआ। हाँ चाचू, मैं भी चलूंगी। चलो आ जाओ। माँ, 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 क्या बैठो? माँ, बैठो आप यहाँ पर। माँ बैठो, माँ बैठो। इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हे भगवान, माँ पानी पियो। माँ पानी पे। माँ समर, मैं क्या कह रही हूँ, विकी चाचू और आप जाओ, सारिका दी को वापस लेकर, और मैं माँ का ख्याल रखूंगा, आप टेंशन मत लो, आप जाओ। हाँ समर, बहू सही कह रही है। माँ टेंशन मत लो, माँ कुछ नहीं होगा। माँ सारिका को, अरे हमें अपडेट देते रहना। हाँ चाचू चलो। माँ, आई प्रॉमिस सारिका दी जल्दी वापस आएगी। ओके, पानी पी लो प्लीज। थोड़ा सा पानी पी लो। समर अपना वॉलेट भूल गया। सारिका दी के जेल जाने में मम्मा का हाथ तो नहीं है? छोटे सा, मेरी बहन है सारिका, यहाँ पे। छोटी, छोटी क्या हुआ? तू यहाँ कैसे? भैया, सब ठीक है ना? हाँ विकी चाचू। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन ने कुछ नहीं किया। आपको जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। वो निर्दोष है, उसको छोड़ दीजिए प्लीज। मिस्टर समर, आपकी बहन को यहाँ पर अपने पति को मारने की कोशिश करने के जुर्म में लाया गया है। हम उन्हें इस तरह छोड़ नहीं सकते। क्या? सारिका, तू तो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी ना ग्वालियर? हाँ? तो ये आकाश कहाँ से आया बीच में? आई एम सॉरी। खराब बच्चे, हम आ गए ना। राजू, यहाँ क्यों आई हो? मैं भी आपसे यही पूछने आई हूँ, आप मेरे घर के बाहर क्या कर रहे थे? मेरा घर? अभी 24 घंटे भी नहीं हुए तुझे उस घर में जाकर के, और तूने उस घर को अपना घर बोला। उस घर से तुझे तेरे पति ने धक्के मारकर बाहर निकाला था। बस आपकी बातों में आकर एक बार बेवकूफ बन चुकी हूँ, फिर नहीं बनूंगी। मैं सिर्फ इतना जानने आई हूँ कि आप मेरे घर के बाहर क्या कर रहे थे। और मम्मा, क्या सारिका दी के जेल जाने में आपका हाथ है? तेरे पहले सवाल का जवाब ये है कि मैं तेरे घर के बाहर आने वाले तूफान का इंतजार कर रही थी।
तेरे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि तेरी सारिका दीदी ने उनको जेल मैंने नहीं भेजा है, पर वो जेल कैसे गई ये मुझे पता है। सारिका, भाई आई एम रियली सॉरी। मैंने आप लोगों से झूठ बोला था कि मैं ग्वालियर जा रही हूँ। एक्चुअली भैया आकाश मुझे कुछ दिनों से मैसेज कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि मुझे इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए और इस बच्चे के फ्यूचर के लिए हमें साथ रहना चाहिए। और उनकी बातों पे यकीन करके मैं उनसे मिलने चली गई और 2 दिन से मैं उनके घर पे ही थी। भैया सब कुछ ठीक चल रहा था, हम दोनों खुश थे और आकाश मेरा बहुत ध्यान रखते थे। मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती, ठीक है? अब पहले इधर तो आओ, पहले तुम खाना फिर मेरे लिए लाना, ठीक है। अब तुम्हें मुझसे ज्यादा ध्यान अपना और हमारे बच्चे का रखना है। मेरा फेवरेट पास्ता, अगर इसके साथ जूस मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। Why not? आप ये खाना शुरू कीजिए, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ, ठीक है? आकाश कहाँ है? लेकिन क्या हुआ इंस्पेक्टर? देखिए, हमें थोड़ी देर पहले फोन आया था, आकाश की जान को खतरा है। कहाँ है वो? वो अपने कमरे में है। चलिए दिखाइए। आइए आप। आकाश, आकाश! रामलाल, प्लेट चेक करो। आकाश! साहब, लगता है खाने में जहर था। समर भैया, विकी चाचू, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। तुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमें पता है तूने कुछ नहीं किया। लेकिन वो खाने में जहर कैसा है? वो जहर ये सब उस आकाश ने किया। मैंने उसे धक्के देके घर से बाहर निकाला था और सारिका ने भी उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। उस आकाश ने इन सब का बदला लिया हमसे। भैया, मैं इस सिचुएशन में नहीं रह सकती यहाँ पे, प्लीज मुझे ले चलो यार। छोटी, हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। मैं कैसे भी करके तुझे यहाँ से लेके जाऊंगा। हाँ, बस बस बस। मिस्टर समर, जरूरत नहीं। जी 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 इंस्पेक्टर। आप सारिका जी की चिंता मत कीजिए। वैसे भी इनकी कंडीशन को देखते हुए एक लेडी कांस्टेबल हमेशा इनके साथ रहेगी और अगर कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। और एक बात जी, कोर्ट में पेशी से पहले अब इनसे कोई नहीं मिल सकता। अब तेरी सारिका दीदी ना जेल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि वो थानेदार मुझे जानता था और उसे पता था कि तुम्हारी सारिका दीदी मेरे रिश्तेदारी में पड़ती है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारी सारिका दीदी की कोई लीगली हेल्प कर सकती हूँ, पर मैंने कहा कि मैं सारिका को नहीं जानती। जो भी उनके साथ होगा ना, उससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। जब मेरे घर में तूफान आया तो सब तमाशा देख रहे थे। अब मेरी बारी है तमाशा देखने की। तू जब यहां से चली गई ना तो तेरे पीछे पीछे सब चले गए। अच्छा है, रोज रोज की झिकझिक से ना छुटकारा मिल गया। अब आराम से बैठ करके ना सुराना परिवार का तमाशा देखोगे। सॉरी, तेरे परिवार का तमाशा देखोगे। अब तेरे बेकार के सवाल अगर खत्म हो गए हो ना तो तू अपने घर जा। गुड नाइट।
रुको 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 समर, अंदर कहाँ जा रहे हो? हाँ मैं आकाश से बात करने आऊँ और मुझे पता है वो ये सब नाटक कर रहा है। क्या तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है? यहाँ मेरा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, तुम्हें नाटक लग रहा है? लग नहीं रहा है, मुझे पता है कि वो नाटक कर रहा है। ओ भाई नहीं चाचू, प्यार से बात करते हैं ना, प्यार से बात करते हैं। चाचू इनसे प्यार से बात करके ना कोई मतलब नहीं है। और मैं जानता हूँ उस आकाश को बहुत अच्छे से। इनफैक्ट उस आकाश के प्लान में ना ये भी मिली हुई है, लेकिन आज ना मैं एक एक को ठीक करके जाऊंगा यहाँ से। देखिए चाचू नहीं छोड़ो मुझे। देखिए भाई साहब, प्लीज इसे यहाँ से ले जाइए वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी और इसे अंदर कर दूंगी। अब तो जिसको बुलाना उसको बुलाओ आप। चाचू रुक जा नहीं चाचू, मैं एक एक को ठीक करके ही जाऊंगा यहाँ से। तू मामला और खराब कर देगा। ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। कहीं चल के बैठते हैं। चल 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 चल। मेरी बच्ची माँ बनने वाली है। प्लीज वकील साहब, कुछ भी करके मेरे बच्ची को वापस ले आइए प्लीज। देखिए, मैंने पूरा केस डिटेल में स्टडी कर लिया है, पर माफी चाहता हूँ, ये केस ओपन एंड शट केस है। मतलब पुलिस ने खुद आकाश को उस हालत में देखा है और पुलिस की आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। सर, मेरी बहन ने कुछ नहीं किया है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो निर्दोष है। मैं जानता हूँ वो निर्दोष है, लेकिन उसकी इनोसेंस साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आकाश ने बहुत चालाकी से पूरा जाल बिछाया है। वकील साहब, कोई तो रास्ता होगा। हाँ, एक रास्ता है। क्या? सेटलमेंट। बस यही एक आखिरी रास्ता बचा है। सेटलमेंट तो सेटलमेंट ही सही, आप कुछ भी करके मेरी बेटी को घर वापस ले आइए प्लीज, कुछ भी कीजिए। माँ देखिए, अभी मैं कोर्ट जा रहा हूँ, शाम को मिलके बात करते हैं। माँ, आकाश ने ये सब पैसों के लिए किए। उसके मुंह पे पैसे मारूंगा और सारिका को लेकर आऊंगा। समर, सेटलमेंट सही तरीका नहीं है। पापा जी, माँ, मैं भी चाहती हूँ कि सारिका दी जल्द से जल्द घर आ जाए, तो सेटलमेंट के थ्रू नहीं। समर, समझो, सेटलमेंट का मतलब है कि आकाश जीत जाएगा, वो सही साबित हो जाएगा। अगर हमने एक बार सेटलमेंट किया ना, तो उसे बढ़ावा मिलेगा, फिर वो नई चाल चलेगा। जया, तुम्हारी बात सही है, लेकिन सारिका प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में मैं उसे जेल में नहीं छोड़ सकता। अगर सेटलमेंट ही रास्ता है तो सेटलमेंट ही सही। विकी चाचू, कल सुबह हम आकाश के पास जाएंगे। माँ टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा सारिका को। समर, तुम फिर से आ गए? तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। इतना कष्ट मत करो आंटी जी। जिस चीज के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है, हम वही चीज देने आए हैं। चलो, अच्छा हुआ, देर आए पर दुरुस्त आए। अब आप लोग आगे कुछ और भी बात करें, उससे पहले मुझे अपने अपने फोन्स दे दो। कहीं कुछ रिकॉर्ड कर लिया तो? एक सेकेंड ना।
अभी बोलो, क्या बोल रहे थे? 2 करोड़। पाँच करोड़। मंजूर है, पर पहले तुम ये केस वापस ले लो, पैसे मिल जाएंगे। ले लूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी बहन को सबके सामने कोर्ट में मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। वो ये बोलेगी कि उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उसे माफ कर दूं और केस वापस ले लूंगा। लेकिन इससे तो सारिका सारी उम्र उस जुर्म के लिए दोषी हो जाएगी जो उसने किया ही नहीं है। एग्जैक्टली। आई एडमिट कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन जहर की वो शीशी लैब टेस्ट में टेस्ट हो गई है और उस पर सारिका के फिंगरप्रिंट्स और उस जहर की शीशी का थोड़ा सा जहर मेरी बॉडी के अंदर भी है। तो सबूतों के बेस पे तो सारिका बाहर आ नहीं सकती और मैं ये कभी कहूंगा नहीं कि वो बेकसूर है। अरे भाई, मैं ऐसा कहूंगा कि वो बेकसूर है तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा ना। तो साले साहब, अब तुम्हारे पास तुम्हारी बहन से माफी मंगवाने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। और इस बार मैंने बहुत सॉलिड प्लान बनाया है। इस शहर का बड़े से बड़ा लॉयर भी मेरी मर्जी के बिना सारिका को जेल से बाहर नहीं निकाल पाएगा। हमारे पास अगर सारिका माफी मांगती है तो सारी उम्र उस पर इल्जाम रहेगा कि सच में उसने आकाश को जान से मारने की कोशिश की है। पर माफी मांगने का एक पॉजिटिव फैक्टर भी है कि सारिका जेल से छूट जाएगी। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं वकील साहब? जब सारिका दी का कोई कसूर ही नहीं है तो वो इल्जाम लेकर क्यों जिएंगे? और आप ये कहना चाहते हैं कि जो एक्चुअल गुनहगार है वो आराम से घूमेंगे और सारिका दी बेकसूर होकर भी कसूरवार वाली जिंदगी जिएंगी? देखिए जया जी, आपके इमोशन बिल्कुल करेक्ट हैं और मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन किसी को बेगुनाह साबित करने के लिए कानून इमोशन नहीं सबूत मांगता है, जो हमारे पास नहीं है। और दूसरी बात, आप ये केस लेकर पूरे भोपाल में किसी भी लॉयर के पास चले जाओ, कोई भी इस केस में हाथ नहीं डालेगा। आप लोगों को जैसा समझ में आए मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू। वकील साहब, अरे कोई नहीं, मेरा एक दोस्त लॉयर है, बहुत काबिल है, मैं उसको फोन लगाता हूं। मैं भी ट्राई करता हूँ। जीजू, सारिका दी के केस के बारे में पता चला आपको? हाँ जया, मैंने केस के बारे में पढ़ा है। जीजू, आप भी तो लॉयर हो, कोई तरीका पता है आपको इससे निकलने का? देखिए, आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये केस पूरा का पूरा आकाश के हक में है और आप लोगों को वही करना होगा जो वो कहता है। आई एम रियली सॉरी जया, सॉरी समर। समर, मेरा वो लॉयर दोस्त लंदन गया हुआ 1 महीने के लिए, कम वक्त को अभी जाना था। मतलब मेरे बेटी को कोई मेरे पास वापस नहीं ला पाएगा। दीदी, क्यों ऐसा सोच रही हो? दीदी, आप शांत हो जाइए दीदी। हाँ, क्या उसे अगर मेरे पास आना होगा तो अपराधी का ठप्पा अपने सर पे लेके आना पड़ेगा क्या? क्या मेरी बेकसूर बच्ची बेकसूर होके मेरे पास नहीं आ सकती क्या? क्या कोई उसे सारिका की तरह मेरे पास नहीं ला सकता क्या? ला सकता है। एक इंसान है जो छोटी को बाइज्जत घर ला सकता है। कौन? समर, तुम किसकी बात कर रहे हो? मिसेस सत्या देवी शर्मा।